वो पुलिस को रिश्वत देता है, जेल के अंदर भाग बेचता है और पैसा बनाता है। और साथ साथ उसकी एक और गैंग के साथ पेशेवर लड़ाई थी जो भांग बेच रहा था। वे भांग बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और वार्डन भी उन्हें सलाम करते हैं। हम भी यहाँ हैं। कैदियों की केस है तिथियां। नंबर 118 मुकैया। मैं यहाँ हूँ। मामा का सर तोड़ने वाला सिविल केस। चुप रहो, हमारा मामला अगले महीने की 7 तारीख को है। नंबर 107 करुणाकरण। अरे तुम ही हो? हाँ अरे उठो चलो। सर। सरकारी बैंक में चोरी की चाबी बनाने का मामला। तुम्हारा मामला 14 तारीख को है। ठीक है सर। वेलुआदि वेरु मुर्गन ईश्वरम। चलो। नकली बंदूक बनाना, हत्या और चोरी करना। तुम्हारा मामला 27 तारीख का है। अगला 186। चलो बैठ जाओ। अरे भैया मुझे लगा कि ये छोटे चोर है, लगता है कि ये बड़े बिजनेसमैन है। डिटेल्स निकालो इनके जरा। ठीक है भाई। गुडलूर के रास्ते केरल में तस्करी कर लाए गए नकली गन्स को पकड़ लिया गया है। बंदूकों को एक लकड़ी के बक्से में जब्त किया गया था, जिसे एक तरफ रखा गया था। तस्कर छिप गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वे गुडलूर के हो सकते हैं। क्या छोटे, जो हाउस लंबे समय से बंद कर दिया गया है? मुझे नहीं पता सर, हो सकता है कि उसे वहाँ नौकरी मिल गई हो। मैंने सुना है कि तुम उसके लिए सब कुछ हो। सर ऐसा लगता है कि तुम बंदूकों की तस्करी के लिए उसका सहारा ले रहे हो। क्या तुमने इंसानों को मारने के लिए बंदूकें बनाना शुरू कर दिया है? मुझे जाने दो सर। क्या तुम आकर मुझसे ही पूछोगे कि क्या इस गांव में कौन बंदूकें बेचता है? शहर में बंदूकें बनाना जानते हो। केरल को सप्लाई यहीं से गई। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हें जोश के साथ घूमते हुए देखा है। अगर मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूं तो तुम जीवन भर बाहर नहीं आओगे। मुझे उसे पकड़ने दो, फिर देखूंगा तुम्हें। चंद्रा मत। हम कुछ दिनों तक पुलिस से छिपते रहे। क्या हुआ? आइए पूछताछ करते हैं। ये आखिरी पैसा है जो हमारे हाथ में, हमें कुछ करना है। अरे आओ, आप सब कुछ छीन लेंगे तो हम क्या करेंगे? अरे मेरे पास जो कुछ था उससे मैंने तुम्हें पैसे उधार दिए। 1 महीने से घुमा रहे हो। उसके लिए क्या हम सब कुछ देंगे? जवान हो, घूमने से अच्छा है कि कोई नौकरी करो। हम राजा की तरह हैं। किसी राजा को काम करते हुए देखा है क्या आपने? तुम बेरोजगार होने का कारण बता रहे हो अपने आप को, मूंछ वाला आदमी। अरे पहले मेरा पैसा वापस करो, उसके बाद कोई बात करना बेवकूफ। माँ हमें कुछ दलिया दो। क्या? खुद तो बेरोजगार हो ही और साथ में 2 और लोगों को ले आए। खुद तो खा नहीं पा रहे, चले दुनिया का पेट भरने। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? क्या तुम घर आए मेहमानों से इस तरह बर्ताव करोगी? सड़क पर चलते किसी को भी ले आओगे तो खाना नहीं खिलाओगे? क्या मुझे दलिया का एक कटोरी भी नहीं मिलेगा? थोड़ा पैसा तो कमा नहीं सकता, उसमें खाने की बात करता है। हमारे हाथ में जो भी पैसा था वो गायब हो गया। नगर में किसी ने फिर हमारा आदर नहीं किया। भाई रुको। तभी मुर्गन ने अपना दूसरा आइडिया बताया। क्या इससे रोजी रोटी चल रही है? मुझे नहीं लगता एक अच्छा आइडिया है। चलो किसी और काम के बारे में सोचें। हम उसी को बेवकूफ बनाने चाह रहे हैं जिसने पहले ही गरीब लोगों को धोखा दिया और बहुत पैसा कमाया है। गलत व्यक्ति से चोरी करना कोई बुरा नहीं है। हाँ सब सही है, लेकिन क्या होगा अगर हम पकड़े गए? उस इंस्पेक्टर की हम पर पहले से ही नजर है। वो पुलिस के पास नहीं जाएगा। वो किसी को नहीं बताएगा कि कितना पैसा चोरी हुआ है। उसके पास सिर्फ काला धन है। यदि आप हाँ कहते तो हम एक बार चोरी करेंगे और चैन से रहेंगे। अरे जल्दी मत करो, रुको भाई। इस गधे ने अभी एक अच्छा आइडिया दिया है, एक बार पूछ तो लो। अरे अंदर कैसे जाएंगे? आसान है, वो हमारे लिए सारे दरवाजे खुले रखेगा। हमको बस छुप कर जाना है। मुझे घर के सभी रास्तों की पूरी जानकारी है। हम तुरंत अंदर जा सकते हैं। मुझे भी लगता है कि ये सही है। वेल, हम बंदूक बनाकर दोबारा पैसा नहीं कमा सकते, सिर्फ एक बार। हम एक बार करेंगे फिर कहीं और जाकर रहेंगे। कुछ मत सोचो वैलू, सब सही रहेगा। जैसा वे दोनों बात करते रहे मुझे भी लगा कि ये सही है। हमने एक और गलती करने का फैसला किया और भागकर किसी दूसरे देश में चले जाने का फैसला किया। मेलबेट भारत की नंबर 1 भरोसेमंद सट्टा खिलाने वाली कंपनी, जहां मिलते हैं सबसे ज्यादा भाव, बहुत आसानी से पैसे जमा और निकालने के तरीके। प्रोमो कोड FILM फिल्म का इस्तेमाल करें और पाएं अपने पहले जमा किए हुए रुपए पर 10,000 रुपए तक का बोनस। ये
कुत्ता क्यों इतना भौंक रहा है? ऐसा कुछ नहीं है दादी, तुम सो जाओ बस। लगता है बिल्ली ने डब्बे फेंक दिए हैं। जाकर देख कर आती हूँ मैं। हे भगवान, कौन है तुम? चोर! हाथ पकड़ो, अरे 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 उसका हाथ पकड़ो। है चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। हे भगवान, दादी, दादी, दादी! अरे चिल्लाओ मत। दादी! मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। पैसे और जेवर कहाँ हैं? चलो चलो। हे भगवान, ये तो तू है। अरे 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 बूढ़ी ने मेरा चेहरा देखा है। पैसा कहाँ है? यहाँ अंदर है। अरे चाबी कहाँ है? वो दादी के पास है। मुझे सच बताओ। ये सच में दादी के पास है। हे भगवान! चिल्लाओ मत। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक चू भी मत करना। हे, क्या हुआ? अरे तुम लोगों ने क्या किया? हाँ, बुढ़िया फिसल गिर पड़ी। वो अभी हिल नहीं रही। बुढ़िया मर चुकी है तुम लोगों पर भरोसा करने के लिए। ठीक है, जाओ, चलो इस जगह को छोड़कर निकलते हैं। रुको वेलू, बस तुम इतना कुछ करने के लिए हमें जाने के लिए कह रहे हो? चलो काम खत्म करते हैं और चलते हैं। चलो भाई चलते हैं। भैया भाग कर आओ, घर में चोर घुस आए हैं। भागो 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 भागो, यहाँ पे जाना 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 चढ़ना। आओ आओ आओ, चलो चलो चलो, सावधान। अरे अरे उसे पकड़। उसे मत छोड़ना। चल मारो उसे। आओ मारो उसे, मारो मारो, छोड़ना मत उसे, छोड़ना, मारो मारो। अरे 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 इसके पीछे। वेलू वेलू, मुर्गा मुर्गा, यहाँ आओ मुर्गा। वेलू 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 वेलू, आओ वेलू वेलू, अरे अरे आओ आओ आओ, अरे अरे चलो चलते हैं जल्दी। अरे आओ 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 आओ। वेलू वे शूटिंग कर रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। ये लो उसे गोली मारो वेलू। अरे अरे खाओ, आओ आओ। वेलू उसे गोली मारो मारो, वो मुझे मारने जा रहे हैं। गोली, गोली उसे गोली मारो वेलू, गोली मारो। भागो भागो, आओ 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 आओ, चलो आओ। अरे वेलू, मुझे एक बीड़ी दो। तुम लोगों ने सच में मेरा भरोसा तोड़ा। तुमने मुझे कातिल बना दिया। मैं विश्वास करके आया और अब तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? चोरी के बाद मारपीट में ही लोग पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। चुप कर कुत्ते, ये सब तेरी वजह से हुआ है। हम कुछ और करके अपने लाइफ चला सकते थे, तुझे पहले मारना चाहिए। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो?
भाई मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने इसका सही प्लान बनाया। हमारा टाइम ही अच्छा नहीं था, सब कुछ उल्टा हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ भाई? क्या तुमने देखा उसने कितनी गोली मारी? अगर तुम ना होते तो हम इस तरह बात ही नहीं करते भाई। ऐसा जो हुआ क्या वो मैं चाहता था क्या? मैंने ये रास्ता सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि हम सब खुश रह सके। अंत में तुम मुझे दोष दे रहे हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा और जेल चला जाऊंगा। मैं तुम दोनों का नाम नहीं लूंगा। अरे कहाँ जा रहा है? यहाँ आओ ना, ये ले लेना। क्या हो रहा है? फॉर्मेलिटी सर, बस पूछना चल रही है। अंबाजगन कैसा है? उसके कंधे पे गोली लगी है, वो जिंदा है साहब, ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। इस शहर के अंदर बंदूक से मारने वाले कौन है? सर मुझे एक ग्रुप पर डाउट है सर, तुरंत पूछताछ करो। ये ऊपर से ऑर्डर है, अंबाजगन की बेटी कहाँ है? वो अंदर है, आओ चलो। कम से कम थोड़ा दूध तो पी ले, ऐसे खाली पेट कैसे रहेगी? उठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या आने वालों में से किसी को पहचान सकती हैं? मैं किसी को नहीं जानती सर, सबने मास्क पहने हुए थे। वो 3 जो आए थे उसमें से एक को उसने देखा था, क्योंकि उसने पूछा कि क्या ये तुम हो? तुम कौन हो? मैं इस घर की रसोईया हूँ। कितने समय तक काम किया तुमने? 10 साल से काम कर रही हूँ। तुम्हारे साथ और कौन है? मेरा पोता है, वो क्या करता है? वो खदान में काम करता है। आपके पोते का नाम मुर्गन है ना? हाँ, मुर्गन ही है सर। उठ जा, उठ जाओ। हत्या के बाद कैसे चैन से सो रहा है? चल, अरे आओ। अरे इतना बड़ा काम नहीं किया जो अब चैन से सो रहे हो। चल सीधे सीधे आराम से। वेलू, वेलू, पुलिस आ रही है। वेलू भाग, वेलू पुलिस आ रही है। वेलू भागो। अरे अरे तुमको ये गन्स का धंधा कहाँ से मिला? और फिर तुमने गन्स का बहुत अच्छा धंधा किया, एंड में पकड़े गए, ठीक है, लेकिन क्या तुमने पैसे छुपाए? कहाँ? हम उससे पहले पकड़े गए। इतना कुछ करने के बाद हम थोड़ा भी नहीं बचा सके। उन्होंने सब कुछ छीन लिया। तुमने आई विटनेस को पीछे ही छोड़ दिया, तुम खुद ही पकड़े गए हो। चोरी करने का फैसला करने के बाद क्या तुम इसे अपने ही शहर में करोगे? किसी और शहर में करनी चाहिए। भाई हम जानते हैं कि हमारे शहर में किसके पास पैसा है। अपने ही शहर में कभी कुछ नहीं करते, वहाँ सब जानते हैं हम चोर हैं। शहर में जो भी चोरी होगी वो हमें ही पकड़ लेंगे। मैं हमेशा दूसरे शहर का सुझाव देता हूँ, वहाँ कोई नहीं पहचानेगा हमें। हाँ, पकड़े भी जाएं तो पीटे भी जाएं, कोई पता नहीं चलेगा। पर आप कैसे पता लगाएंगे कि दूसरे शहर में किसके पास पैसा है? आपको सीबीआई से पता लगाना होगा। वो क्या सवाल है? क्या ये पूछने वाली बात है? अरे क्या बात है भाई? नमक का क्या तुम नमक पलकुड़ी है ना? कल से हो? हाँ भाई। तुम्हारे शहर के बाहर एक बड़ा सा घर है, ऐसा है क्या? हाँ, 2 परिवार हैं। आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? सिंगापुर वाले या खेत वाले? सिंगापुर केवल नाम, ठीक है, तुम चले जाओ, ठीक है? ठीक है भाई। इस तरह दूसरे शहरों की खबरें पता चलती हैं, समझे? सारा जीवन चला गया, अब खबर जानने का क्या फायदा? उन्होंने हमें जीवन भर जेल के अंदर बिठाया है। अब क्या? अब तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम एक राजा की तरह रह सकते हो। दूसरी गैंग टाइम निकालने की कोशिश कर रहा था, जो राजा की तरह घूम रहा था उसका गेम करने के लिए। दूसरे दिन जब मैंने मारी को बचाया, उसके बाद हम दोनों ग्रुप करीब आ गए।
भाई, ऐसा लगता है थमराई और वो आदमी हमारे शहर में नहीं है। पूछने पर उन्होंने कहा कि वो शहर छोड़ चुके हैं। नहीं नहीं। कहाँ का टिकट काटूं? एक थेवारम। तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ का टिकट काटूं? मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? तुम सुबह सुबह बिना पैसे के बस में क्यों चढ़ रही हो? क्या तुम अभी नीचे नहीं उतरे? जल्दी उतरो। चलो। अरे बॉडी का टिकट दो, उस लड़की को भी दे दो टिकट। बॉडी में 2 में तुमको कहाँ जाना है? मैं कहीं नहीं जा सकती, मेरा कोई नहीं है। फिर वो कौन था? मेरी माँ का पति। बॉडी में 2 नीचे उतरो, जल्दी जल्दी। तुमको कहाँ जाना है? तुम मेरे साथ आ रही हो बिना ये जाने कि मैं कौन हूँ। उस तरफ जाओ। मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं पहले से ही क्रिमिनल हूँ। मैं हत्या करके तुम्हारे घर में छिपा था। मैं खुद नहीं जानता कि कहाँ जा रहा हूँ। अब जाओ जाओ। मुझे नहीं पता कहाँ जाऊं। मैं वहां रह रही थी इतने दिनों से, ये जाने बिना कि जाना कहाँ है। मेरे पिताजी के निधन के बाद मेरी माँ ने उससे शादी कर ली। सभी रिश्तेदारों ने माँ को छोड़ दिया। हमारा किसी से कांटेक्ट नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे रिश्तेदार कौन है। जब तक माँ जिंदा थी वो एक पिता की तरह व्यवहार करता था, और उसके बाद। क्या तुम तब तक चुप रही? इसके पहले वो सिर्फ मुझे घूरता रहता था। जिस दिन तुम आए तब उसने ऐसा किया। तुम उसे मार सकती थी। क्या मैं उसे मार सकती हूँ? क्यों नहीं? क्या तुम पत्थर नहीं उठा सकती? तुम उस पीसने वाले पत्थर को उसके सिर पे मार सकती थी। अब तुम मेरे पीछे भी आ रही हो। अगर मैं पुलिस में पकड़ा गया तो तुम क्या करोगी? अब मैं जिस स्थिति में हूँ उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। मैं मर गई होती, मैं जिंदा हूँ क्योंकि तुम आई।
ஆகாயம் நீயாகவே ஊரே அழகாக தெரிகின்றதே ஆதாரம் நீயாகவே தூறல் அடி நெஞ்சில் பொழிகின்றதே வாழும் ஆசை வருகின்றதே நேசம் பூவை தருகின்றதே வாடாதே வருந்தாதே ஆகாயம் நீயாகவே ஊரே அழகாக தெரிகின்றதே भाई एक मिनट। क्या बात है? ये क्या है? क्या आप जानते हैं कि जोस होटल का मुझे है? नहीं पता। क्या वो तमिल है? नहीं, मलयालम। उसने कहा कि उसकी यही दुकान है। उसने कहा कि नाव के पास है। ठीक है, चलो। துளியிலையாடாத பிள்ளையடி நான் தாய் மனதை காண்கின்றே உன் விழியில்தான் தனிமையும் தனிமையும் இணையுது இங்கே பொன்னிலவாய் பூங்கனவாய் புது வாழ்வுதான் ஆகாயம் நீயாகவே ஊரே அழகாக தெரிகின்ற तुम कौन हो? क्या चाहते हो? क्या जोस वहाँ है? मुझे उससे तुरंत मिलना है। तुम हो कौन? उससे क्यों मिलना चाहते हो? जाओ और उससे कहो कि गुडुलर से वेल्लू आया है। वो वहाँ पर है सर। अरे आओ आओ वेलू, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? मैंने भविष्यवाणी भी नहीं की थी कि तुम यहाँ आओगे, पर तुम आ ही गए। सर आपको और कुछ चाहिए? ये कौन है? तामरा। पहले तुम कुछ खा लो फिर बात करते हैं, ठीक है? 2 मिनट में लाया। अरे सुनो सर, खाने के लिए कुछ लेकर आओ। ठीक है सर, बैठ जाइए। क्या उस लड़की के घर वालों को पता है कि तुम यहाँ आए हो? नहीं, ये सब बताने का समय नहीं है। तुम पहले हमें ठहरने के लिए कोई जगह का जुगाड़ करो और मुझे नौकरी भी दिलवाओ। मुझे यहाँ कुछ दिन रुकना है। उसके बारे में चिंता मत करो, इसे रखो। जाओ और ब्लैक टी लेकर आओ। चलो चलो जल्दी करो। ये बहुत अच्छी जगह है। मेरी बहन यहाँ काफी समय से रह रही हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम दोनों के लिए यहाँ ठहरने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाएगी। अरे भाई, ये धूल भरी हो सकती है क्योंकि लंबे टाइम से बंद पड़ी थी। तुम यहाँ कुछ दिन रुक सकते हो, उसके बाद हम दूसरा घर ढूंढ लेंगे। ठीक है। वेलो, तुम अपने साथ कोई कपड़े नहीं लाए हो? दुकान पर जाओ और नए कपड़े खरीदो। लो भाई, क्या कर रहे हो? तुम घर के लिए जरूरी चीजें भी खरीद लेना। ये लो और ले लो। जाने भी दो, कल होटल आ जाना, ठीक है? मैं कपड़े खरीद कर आऊंगा, तुम यहीं रुको। अकेले रहने में डर लगता है, मैं भी साथ आऊंगी। ठीक है, आओ। मैं भगवान की तस्वीर खरीद लूं? क्या तुम अभी भी भगवान में विश्वास करती हो? मानती हूँ। तुम इसीलिए आए क्योंकि भगवान है। மின்னி மின்னி வரும் மின்னாமில் சின்ன சின்னி பாயும் விஷலழகே மின்னி மின்னி வரும் மின்னாமில் சின்ன சின்னி பாயும் விஷலழகே கோமல் பொன்கதிரே இன்னுமோ என்னரிகே கோமல் பொன்கதிரே நீ வருமோ என்னரிகே எத்தனை இரவு காத்திருந்தேன் எத்தனை நிலவை பார்த்திருந்தேன் இது போல் ஒளியாய் வீசவில்லை என்னுடன் தனியாய் பேசவில்லை அன்பெனும் மழையினில் நனைந்திடவே ஆயிரம் பாலைகள் கடந்து வந்தேன் உன்னிரு பாதையில் கூடு கட்ட சிறகுகள் மறைந்தும் பறந்து வந்தேன் உன்னால் மீண்டும் பிறந்து வந்தேன்
எத்தனை இரவு காத்திருந்தேன், எத்தனை நிலவை பார்த்திருந்தேன்.